नमस्ते। स्वागत है आपका इंस्पायरिफाई माइंड्स चैनल पर, जहां हम आज से शुरू कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता के 18 अध्यायों की एक प्रेरणादायक यात्रा। आज हम जानेंगे पहले अध्याय अर्जुन विषाद योग के बारे में। क्या आप जानते हैं कि अर्जुन का द्वंद्व और उनकी उलझन आज के हमारे जीवन से कितनी जुड़ी हुई है? तो चलिए इस दिव्य ज्ञान को समझते हैं। महाभारत की लड़ाई कुरुक्षेत्र, यह वह स्थान है जहां धर्म और अधर्म के बीच की सबसे महान लड़ाई लड़ी गई थी। यहीं से शुरू होती है भगवद गीता। अर्जुन, एक शूरवीर योद्धा जो अपने साहस और वीरता के लिए जाना जाता है, एक भयानक युद्ध का सामना कर रहा है। यह युद्ध केवल बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक भी है। लेकिन उसकी सबसे बड़ी लड़ाई दुश्मनों से नहीं बल्कि खुद से है। यह आत्मसंघर्ष उसे भीतर से कमजोर कर रहा है। सोचो, तुम एक युद्ध के मैदान में खड़े हो, दिल धड़क रहा है, सांसें तेज हो रही हैं, डर से नहीं बल्कि एक बड़े फैसले के बोझ से। यह निर्णय तुम्हारे जीवन की दिशा बदल सकता है। यहीं पर हम अर्जुन को पाते हैं, अकेले खड़े, अपने विचारों में खोए हुए, कर्तव्य और प्रेम के बीच फंसे हुए। यह निर्णय करना कठिन है कि किसका पालन करें। एक ऐसे युद्ध के कगार पर जो उन्हें अपने ही परिजनों के खिलाफ खड़ा करता है। यह एक असहनीय स्थिति है। उनकी दुविधा जीवन में आने वाली उन सभी अंदरूनी लड़ाइयों का एक सशक्त प्रतिबिंब है जिनका हम सभी सामना करते हैं। यह संघर्ष हमें सोचने पर मजबूर करता है। भगवद गीता अर्जुन के संघर्षों के माध्यम से हमें सिखाती है कि कैसे अपने कुरुक्षेत्र, जीवन के युद्ध क्षेत्र को पार किया जाए। यह हमें मार्गदर्शन देती है। कृष्ण के उपदेश हमें बताते हैं कि सही मार्ग पर चलना कितना महत्वपूर्ण है, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो। जिंदगी हमें अचानक मुश्किलों में डाल देती है, कभी कभी बिना किसी चेतावनी के। ऐसी परिस्थितियों में धकेल देती है जहां सही और गलत धुंधला सा लगता है। हमें समझ नहीं आता कि किस दिशा में जाएं। हम अर्जुन बन जाते हैं, एक योद्धा जो अपने ही विचारों और भावनाओं से जूझ रहा है। भावनाओं और जिम्मेदारियों के जाल में फंस जाते हैं। ये जाल इतना उलझा हुआ होता है कि हमें समझ नहीं आता कि कैसे बाहर निकलें। क्या हमें अपने दिल की सुननी चाहिए या अपने कर्तव्य की? यह सवाल हमें बार बार परेशान करता है। क्या हमें अपनी इच्छाओं को प्राथमिकता देनी चाहिए या दूसरों की जरूरतों को? यह निर्णय लेना बहुत कठिन हो जाता है। ये सवाल हमारे मन को घेरे रहते हैं, हमें चैन से जीने नहीं देते, अंदर ही अंदर उथल पुथल मचाते रहते हैं। ये उथल पुथल हमें कमजोर महसूस कराती है। अर्जुन की तरह हम खुद को एक दौराहे पर पाते हैं, ये सोचते हुए कि कौन सा रास्ता सही है। ये सुनिश्चित नहीं होता कि कौन सा रास्ता चुने। हर रास्ता हमें एक अलग दिशा में ले जाता है। कुरुक्षेत्र का युद्ध क्षेत्र उन चुनौतियों का प्रतीक है जिनका हम रोजाना सामना करते हैं, हमारे अपने निजी संघर्ष। यह युद्ध क्षेत्र हमें सिखाता है कि हर संघर्ष के पीछे एक सीख छुपी होती है। अर्जुन का निराशा से भरा अनुभव हम सब समझ सकते हैं। हम सभी ने शंकाओं की लकवाग्रस्त पकड़, गलत चुनाव करने के डर का अनुभव किया है। हम अपनी क्षमताओं, अपने उद्देश्य और अपने कार्यों के परिणामों पर सवाल उठाते हैं। ज्यादा सोचने से हम नकारात्मकता के चक्रव्यूह में फंस जाते हैं, जिससे हमारा निर्णय धुंधला और अस्पष्ट हो जाता है। हम अपनी ही बनाई हुई उलझन में खो जाते हैं, ठीक वैसे ही जैसे अर्जुन युद्ध के कगार पर थे। उनकी कठिनाई हमें सिखाती है कि ओवरवेल्म्ड महसूस करना, सवाल करना, मार्गदर्शन लेना ठीक है। भगवद गीता हमें याद दिलाती है कि हम अपने संघर्षों में कभी अकेले नहीं हैं। अर्जुन की निराशा के बीच श्री कृष्ण प्रकट होते हैं, एक योद्धा के रूप में नहीं बल्कि उनके सारथी और मार्गदर्शक के रूप में। वह अर्जुन को न केवल युद्ध के मैदान में बल्कि जीवन के हर मोड़ पर सही मार्ग दिखाने के लिए आते हैं। कृष्ण की शिक्षाएं आशा की किरण दिखाती है, धर्म के रास्ते को रोशन करती है। उनके शब्द अंधकार में प्रकाश की तरह है जो हमें सही दिशा में ले जाते हैं। धर्म, जिसका अनुवाद अक्सर कर्तव्य के रूप में किया जाता है, केवल दायित्वों से कहीं अधिक है। यह हमारे वास्तविक स्वरूप, हमारे उच्च स्व के साथ संरेखण में जीने के बारे में है। धर्म हमें हमारे जीवन के उद्देश्य और हमारे अस्तित्व के गहरे अर्थ को समझने में मदद करता है। कृष्ण, अर्जुन और हमें याद दिलाते हैं कि असली साहस परिणाम की परवाह किए बिना अपनी जिम्मेदारियों को निभाने में है। यह साहस हमें अपने कर्तव्यों को निःस्वार्थ भाव से निभाने की प्रेरणा देता है। वह निःस्वार्थ कर्म के महत्व पर जोर देते हैं जो स्पष्टता और समर्पण के साथ किया जाता है। निस्वार्थ कर्म वह है जो हमें हमारे सच्चे उद्देश्य के साथ जोड़ता है।
भगवद गीता हमें अपनी चुनौतियों का सामना दृढ़ता, स्पष्टता और उद्देश्य के साथ करने का अधिकार देती है। यह हमें सिखाती है कि जीवन की कठिनाइयों के बीच भी हम अपने धर्म का पालन कर सकते हैं और सच्ची शांति प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, पहले अध्याय अर्जुन विषाद योग का यह संदेश हमें सिखाता है कि जीवन में चुनौतियां आएंगी, लेकिन सही मार्गदर्शन और सही सोच के साथ हर समस्या का समाधान संभव है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारी इस दिव्य यात्रा में जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।